हेलो डियर चैंपियंस। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी बेहतरीन अंदाज में कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ मैं अमित स्वागत करता हूँ आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एक उम्मीद कोचिंग सेंटर, जहाँ हम बेहतरीन तरीके से आज जो है अपना जो है एक्सरसाइज 8.4 यानी प्रश्नावली जो है 8.4 के बेहतरीन तरीके से, यानी जो आपका त्रिकोणमिति का परिचय है उसको जो है स्टार्ट करने वाले हैं। यानी पिछले जो है एक आध दिन से आपका जो है एक दिन पहले आपका वीडियो अपलोड नहीं हुआ था, लेकिन अब जो है लगातार डेली जो है कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, लेकिन अब प्रॉब्लम जो है वो समाप्त हो चुकी है। तो अब डेली जो है आपको मॉर्निंग में 5 बजे एकदम जो है एकदम सवेरे सवेरे जो है आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप पुरानी वीडियो को बेहतरीन तरीके से बेहतरीन अंदाज में जो है कवर कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो है नया एक्सरसाइज है 8.4, जो कि बेहतरीन तरीके से आज जो है हम इसको समझने वाले हैं। और इससे समझ लीजिए आपका जो है बोर्ड एग्जामिनेशन में एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है आपके जो है यहाँ पर क्वेश्चन 4 नंबर के बनने वाले हैं। तो इसी अंदाज में जो है एक बेहतरीन तरीके से बेहतरीन अंदाज में आज का जो है हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तो आइए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर बेहतरीन तरीके से बेहतरीन अंदाज में। तो जैसा कि यहाँ पे त्रिकोणमिति का परिचय 8.4, तो इस एक्सरसाइज में आपको जो है प्रश्नावली में जो भी क्वेश्चन है आपको सिद्ध करने वाले सवाल मिलेंगे और बहुत ही इत्मीनान से बहुत ही आराम से चीज़ों को समझेंगे और अच्छा करेंगे। तो आइए यहाँ पर जो है समझते हैं आखिर ये क्या है। तो इसमें आपको सर्व समीकरण एक चीज आपको देखने को मिलेगी जिसको हम बोलते हैं सर्व समीकरण, यानी त्रिकोणमिति में जो है सर्व समीकरण होती हैं। जैसा कि हम पिछले क्लास में भी पढ़े हैं कि आपका जो है एल्जेब्रा होता है यानी बीजगणित होता है, तो उसमें सर्व समीकरण होता है जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो वैसे ही आपका त्रिकोणमिति में भी सर्व समीकरण होती है। और सर्व समीकरण का मतलब होता है जिसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं सर्व समीकरण, और दोनों बराबर होते हैं। सर्व समीकरण अगर आपको कहा जाए तो उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। तो आपका जो है इस एक्सरसाइज में पढ़ना है त्रिकोणमिति सर्व समीकरण, यानी त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों के बारे में पढ़ना है। तो आपको टोटल 3 सर्व समीकरण यहाँ पर पढ़नी है। जैसा कि यहाँ पर जो है हमने यहाँ पर लिखा, पहला आपका सर्व समीकरण है यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर आपका होगा यहाँ पर ए। यानी पहली सर्व समीकरण बेहतरीन तरीके से एकदम बेहतरीन अंदाज में हम लोग सीखने वाले हैं। तो पहली सर्व समीकरण आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर ए। मतलब पहला सर्व समीकरण ये कहता है कि साइन का और कॉस का दोनों का अगर स्क्वायर कर दिया जाए और दोनों का एंगल अगर सेम सेम हो तो उसका वैल्यू जोड़ने पर 1 के बराबर आएगा। दूसरा है आपका सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर आपका वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 1। यानी सेक स्क्वायर में से अगर आप टेन स्क्वायर घटाएंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा वह 1 के बराबर आएगा। और तीसरा आपका है यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर, इसका भी वैल्यू आपका हो जाएगा 1। बुक में कुछ अलग तरीके से दिया है। अलग का मतलब यहाँ पर जो है सेक स्क्वायर बराबर दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर बराबर दिया है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। लेकिन अगर आप इस तरीके से याद करेंगे, बस आपको पहला याद रखना है कि प्लस है, यानी साइन और कॉस में प्लस होता है, और जो सेक और टेन होता है उसमें आपका माइनस आएगा, और बाकी जो है आपका कॉसेक और कॉट में दोनों जगह माइनस आएगा, और बराबर में सब जगह एक ही आएगा। तो आइए इसको जो है एक बार थोड़ा सा प्रूफ कर लिया जाए कि आखिर ये दोनों जो है सही बात है कि गलत बात है। तो आइएगा देखते हैं, पहला प्रूफ करते हैं हम लोग। फर्स्ट को यहाँ पर प्रूफ कर लेते हैं, ये जो सर्व समीकरण है ये सही है या गलत है। तो आइएगा, आपने जो है सीखा यहाँ पे पढ़ा है कि लाल बटे में कक्का, यानी लाल बटे में कक्का, जैसा कि यहाँ पर आपका होता है साइन और ये होता है आपका कॉस और यहाँ होता है आपका टेन। इसके बाद यहाँ पर कॉट होता है और नीचे यहाँ पर आपका सेक और यहाँ पर आपका आ जाएगा कॉसेक। तो ये बातें जो है हमने सीखा है पीछे पुरानी क्लासों में बेहतरीन तरीके से। तो आपको पता है कि साइन थीटा यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, और जो है कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, और आपका तीसरा यहाँ पे टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और इन्हीं का उल्टा यानी व्युत्क्रम ले लिया जाए तो आपका यहाँ पर आ जाएगा कर्ण बटे लंब
कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब। तो आशा करता हूँ ये चीजें आपको बेहतरीन अंदाज में समझ में आ रही होंगी। तो आइए देखते हैं इसका प्रूफ। तो जैसा कि हमने ले लिया इसका लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब इसको जो है हमें प्रूफ करिए एक के बराबर लाना है, यानी एक के इक्वल लाना है। तो आइएगा देखते हैं, यहाँ पर आपका ये साइन ए लिखा है और उसके ऊपर स्क्वायर लगा है। तो आपको पता है यहाँ पर कि साइन ए बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे में कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे में आपका हो जाएगा कर्ण। तो ये जो है आपको तरीका पता है, तो यहाँ हम लोग साइन ए की जगह लिख देंगे आपका लंब बटे में कर्ण। और देखिए ध्यान से यहाँ पे कि आपका जो है साइन पर स्क्वायर है, तो इस पूरे पर आपका हो जाएगा स्क्वायर प्लस इसके आगे बढ़े हम लोग, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर है और कॉस थीटा बराबर पता है यहाँ पर आपका आधार बटे में आपका होगा यहाँ पर कर्ण, जो कि बेहतरीन तरीके से चीजें एकदम समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कॉस थीटा बराबर आपका होता है आधार बटे में कर्ण और साइन थीटा बराबर लंब बटे में आपका होता है कर्ण। यहाँ स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि यहाँ साइन का स्क्वायर था, तो इस लंब और कर्ण का स्क्वायर आ गया, और यहाँ कॉस का स्क्वायर है तो यहाँ भी हमारा हो जाएगा आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। अब आइए थोड़ा सा इसको जो है आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए लंब पर भी स्क्वायर है और कर्ण पर भी स्क्वायर है, तो इन दोनों का जब होल स्क्वायर करेंगे तो आपका आगे हो जाएगा लंब का स्क्वायर बटे में आपका कर्ण का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिए आगे आपका जो है आधार का हो जाएगा यहाँ स्क्वायर और बटे में आपका कर्ण का हो जाएगा स्क्वायर। अब इसके आगे हम लोग बढ़े तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है एकदम बेहतरीन तरीके से कि यहाँ नीचे जो है दोनों प्लस में है और प्लस में है, और इनका जो डिनोमिनेटर है यानी जो हर है वो दोनों का बराबर है, इक्वल है। तो यहाँ से हम लोग इसका अगर लसा लें तो आपका लसा आ जाएगा कर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग जान रहे हैं, यहाँ पे चीज समझ रहे हैं, यहाँ पे दोनों का अगर लसा लिया जाए कर्ण का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर दोनों बराबर हैं तो एक बार लिखेंगे, और जब लसा बराबर हो डिनोमिनेटर सेम हो तो आप ऊपर प्लस है तो प्लस कर दीजिए, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और यहाँ तक आपने अगर सीखा है, अगर पुरानी वीडियो को बेहतरीन तरीके से आप देख रहे होंगे तो समझ पा रहे होंगे कि यहाँ जो लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा। तो पाइथागोरस प्रमेय में एक बात हमने सीखा था और वह बात था कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये चीज हमने सीखा था। अब देखिए कर्ण का जो स्क्वायर होता है वह बराबर होता है लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के। क्या आपको दिख रहा है कि लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर है, तो हम लोग यहाँ आगे चलें तो इस दोनों की जगह पर लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपका इसके इक्वल है कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर की। तो हम लोग लिख देंगे ऊपर आपका कर्ण का स्क्वायर और नीचे भी आपका कर्ण का स्क्वायर, दोनों जो है कैंसिल आउट होंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एक, जो कि आपका यहाँ पर बेहतरीन तरीके से राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। तो ऐसे ही जो है हम जो है यहाँ क्वेश्चन नंबर जो है आपका मतलब दूसरी जो सरल समीकरण है उसको भी प्रूफ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ मैंने जो एक एक बातें आपको बताई, यहाँ पहला जो है प्रूफ आपको बताया बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया। तो आइए जो है बस आपको इन तीन सरल समीकरणों को याद रखना है और आगे मैं जो है इसको इरेज कर रहा हूँ, और जो जो आपको फार्मूले की जरूरत है इस एक्सरसाइज में उस पूरे को एक बार पूरे जो है इस बगल में इधर लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे यहाँ पर बेहतरीन तरीके से। तो आइए इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं अगले जो है टॉपिक की तरफ। तो आइए बढ़ते हैं अपने जो है आज के बेहतरीन धमाकेदार क्वेश्चन यानी उदाहरण नंबर फर्स्ट की तरफ, जो कि 8.4 का फर्स्ट उदाहरण क्वेश्चन है और बेहतरीन तरीके से आप एकदम मजा आने वाला है आपको। तो देखिए क्वेश्चन लिखा है आपका कि अनुपातों cos a यानी अनुपात जो है जैसा कि हमने 8.1 और 2 में भी पढ़ा है, यानी cos a tan a और आगे आपका है sec a को sin a के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब जितने भी ये लिखे हैं cos a tan a और sec a तीनों को आपको sin के जैसा बनाना है, मतलब cos a बराबर sin के जैसा कुछ बन जाए। तो आपको क्या करना है, तो देखिएगा cos का sin के साथ रिलेशन ढूंढिए। क्या देखिएगा हम जो है इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर तो बेहतरीन तरीके से आपको पहली सारी समीकरण लिखवाई गई है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर आपका होता है यहाँ पर 1। तो अगर इसी आधार पे हम लोग चलें
तो यानी कॉस को जो है साइन के जैसा कुछ इक्वल मिलाना है, तो हम लोग यहाँ से कॉस स्क्वायर को इधर रख सकते हैं और कॉस स्क्वायर ए बराबर आपका, अगर कॉस स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, क्योंकि आपको पता है कॉस को साइन के पद में लाना है, साइन के पद में लाने का मतलब है कॉस को साइन के बराबर जैसा कुछ लिखना है। तो देखिएगा इधर आपका 1 है और साइन इधर प्लस है, इधर आएगा आपका हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कि बेहतरीन तरीके से आ गया। अब देखिएगा आपको तो कॉस स्क्वायर ए को नहीं बताना है साइन के पद में, कॉस ए को साइन के पद में, ध्यान से देखिएगा आपका स्क्वायर हटेगा तो कॉस ए बराबर इधर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है आपका। अब देखिएगा आपको पता है और यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कभी भी स्क्वायर हटता है किसी नंबर से और बराबर के उधर कोई भी संख्या हो तो उस पूरे संख्या पर आपका आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट, जो कि बेहतरीन तरीके से आपका यहाँ पर देखिए कि कॉस जो है आपका कॉस ए वह जो है साइन के पद में होता है रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस बात को हम जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल सकते हैं। तो बेहतरीन तरीके से आपको चीजें एकदम बेहतर समझ में आ रही होंगी। तो हमने कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, बस छोटा सा इस्तेमाल यहाँ पहली सरल समीकरण का, यहाँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, आपको कॉस को साइन जैसा लिखना है, तो हमने लिखा है यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए बराबर आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो आपका रूट चढ़ जाएगा, यहाँ रूट आ गया तो आपका कॉस ए का वैल्यू आ गया रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये बहुत जगह जो है ज्यादातर यूज होगा डायरेक्ट, तो ये चीजें हमने निकाल लिया। अब आगे दूसरा बोला है आपसे कि tan a को भी आप जो है साइन के जैसा ही कुछ लिखिए, यहाँ देखिएगा तो आप जब लिखेंगे तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो आप जो है tan a बराबर, अब tan a का देखिएगा यहाँ पर हमने जो फार्मूला लिखा है कि tan a बराबर आपका होता है साइन a बटे में cos a, तो इसी का यूज लेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग को cos पता है और cos जब पता है तो साइन तो पहले से ही ऑलरेडी है, तो cos की जगह बस साइन वाला वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर आपका tan a बराबर होता है साइन a बटे में cos a, और यहाँ से हम लोग आगे बढ़े तो आपका साइन तो साइन के पद में दिख ही रहा है, बस cos की जगह साइन के जैसा लिखना है। तो देखिएगा साइन a आपका साइन a रहेगा और डिवाइड में आपका cos a का वैल्यू जो आपका आया अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और ये जो है हम लोग लिखा है यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से, जो कि बेहतरीन तरीके से हमने जो है इसको भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया कि आपका जो tan a है वह जो है साइन के पद में क्या होता है साइन a बटे में रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर a। अब ये हो गया। अब आगे वाला तीसरा, आपको बहुत ही प्यार से चीजें जो है बेहतरीन अंदाज में समझ में आ रही होंगी। तो आगे आपका लिखा है सेक ए, अब सेक ए को आपको बनाना है साइन के पद में, देखिएगा इसको भी लिखेंगे हम लोग। तो अगर यहीं पर हम लोग लिखें तो आपका सेक ए बराबर, अब सेक को जो है आपको पता है साइन के जैसा लिखना है, लेकिन हम लोग को सेक को जो है साइन के पास पहुंचने के लिए कॉस का वैल्यू हम लोग को पता है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि सेक ए, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है आपको कि सेक ए जो होता है 1 बटे कॉस ए के बराबर होता है, तो इस सेक ए की जगह आप लिखेंगे 1 बटा कॉस ए। अब आपको पता है कि कॉस ए का वैल्यू कुछ हमने निकाला था ऊपर, अब रख दीजिए तो आपका यहाँ से सेक ए बराबर आ जाएगा, ऊपर आपका 1 है, नीचे कॉस ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, जो कि हमने समीकरण नंबर वापस 1 से लिखा, और जो कि बेहतरीन तरीके से हमने जो है तीनों जो है अनुपातों को जो है आपका साइन ए के पदों में लिख दिया। तो यहाँ से अब एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बन गया, एक जो है रिलेशन बन गया कि कॉस ए कहीं लिखा हो तो उसकी जगह साइन के पद में रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा, और कहीं tan लिखा हो तो tan की जगह पर साइन के पद में आपका आएगा साइन ए बटे में रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और कहीं सेक लिखा हो उसको साइन के पद में लिखना हो तो आपका आ जाएगा 1 अपान रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो आशा करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से एक एक बात क्लियर वे में समझ में आ रही होगी। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड यानी उदाहरण नंबर सेकेंड की तरफ, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। तो आइए इसको इरेज किया जाए। आइए बढ़ते हैं अपने जो है अगले उदाहरण यानी उदाहरण नंबर इस एक्सरसाइज का सेकेंड है, लेकिन जो किताब के अनुसार देखा जाए तो इस एक्सरसाइज का यह जो है मतलब क्वेश्चंस के सीरीज के अनुसार उदाहरण नंबर 13 है। तो आइए बेहतरीन तरीके से समझते हैं इसका जो है कैसे इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। तो देखिएगा सिद्ध करने वाले सवाल में आपको कहीं भी tan और जो है कॉट दिखे या सेक दिखे
तो आपको पहला अगर कहीं बात नहीं समझ में आए कि कैसे दोनों तरफ का बराबर होगा, तो आपको एक ही चीज यूज करना है, आपको कैसे भी करके सभी चीजों को जो है साइन कॉस में बनाने का प्रयास करना है। तो पहला स्टेप साइन कॉस में बनाइए, उसके बाद दूसरा स्टेप आपका जैसे ही आप साइन कॉस में बनाएंगे चीजें जो है कुछ न कुछ जो है भिन्न में बन जाएंगी, और फ्रैक्शन में जैसे ही बनेंगी आप जो है उनका जो है भिन्न का जोड़ घटाना कीजिए, उसके बाद आपका आंसर जरूर मिल जाएगा जो भी चीज आपको सिद्ध करना है। तो आइए इस सवाल में आपको दिखाते हैं कि ये बात कैसे अप्लाई होती है यहाँ पर। तो हम लोग जो है पहले ले लेते हैं इधर का लेफ्ट हैंड साइड, और हम लोग लेफ्ट हैंड साइड के जैसा सिद्ध करके 1 को ला देंगे। तो आइएगा देखिएगा यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपका लिखा है सेक ए, और यहाँ पे आपका ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, और इधर आपका है ब्रैकेट में नेक्स्ट ब्रैकेट में आपका सेक ए और प्लस का यहाँ पर tan ए, जो कि बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन आपका लेफ्ट हैंड साइड में दिया है। अब इसको हमें जो प्रूफ करके 1 के इक्वल लाना है। तो देखिएगा आपको तरीका समझना है कि कभी भी क्वेश्चन में tan सेक यानी साइन कॉस न नजर आए तो पहले साइन कॉस में सबको बनाने का प्रयास कीजिए, उसके बाद कुछ न कुछ चीजें बेहतरीन निकल कर आएंगी। तो यहाँ देखिएगा आप जो है इसको सेक ए को लिखेंगे 1 अपान कॉस ए, क्योंकि सेक का उल्टा होता है आपका कॉस, और सेक ए की जगह पर लिखा जाता है 1 बटा कॉस ए। तो हमने सेक ए की जगह पर लिखा 1 बटा कॉस ए, क्योंकि सेक और कॉस आपस में उल्टा होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। जैसा कि इधर मैंने आपको पहले ही लिख दिया कि आपका जो है यहाँ पर कॉस ए बराबर 1 बटा सेक होता है और सेक ए बराबर 1 बटा कॉस होता है। तो आइए अब आगे देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ आपका है 1 माइनस साइन ए, अभी तो पहले से ही आपका साइन के अंदर है तो साइन वाले को साइन के जैसा रहने दीजिए। अब देखिएगा आगे यहाँ पर फिर आपको सेक ए दिख रहा है, तो सेक ए की जगह पर हम लोग लिखेंगे 1 अपान कॉस ए, और प्लस का आगे देखिएगा कि tan ए लिखा है, और tan को आप साइन कॉस में बनाएंगे तो tan ए बराबर होता है साइन बटे में कॉस, यानी tan ए बराबर होगा आपका साइन बटे कॉस। तो यहाँ पर जो है हम लोग tan ए की जगह लिखेंगे साइन ए बटे में कॉस ए। तो बेहतरीन तरीके से हमने समझ लिया। अब देखिएगा अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ही साइन कॉस बनाएंगे कहीं ना कहीं आपको फ्रैक्शन दिखेगा, भिन्न का जोड़ घटाना दिखेगा। ये दिख रहा है आपको फ्रैक्शन यानी भिन्न का जो है जोड़। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 बटा कॉस ए आपका 1 बटा कॉस ए रहेगा, और यहाँ देखिएगा 1 माइनस आपका साइन ए, और इसके आगे हम लोग बढ़े तो यहाँ देखिएगा डिवाइड में यहाँ भी कॉस ए लिखा है और इसके भी डिवाइड में कॉस ए, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है यानी हर बराबर है। जब हर बराबर होता है तो उसको हम लोग लिखते हैं एक बार, तो आपका ये हो जाएगा 1 बार कॉस ए। जब नीचे वाला बराबर हो तो ऊपर प्लस में लिखा हो तो आप प्लस कीजिए, माइनस में लिखा है तो माइनस कीजिए। तो यहाँ आपका प्लस है तो आप लिखेंगे 1 प्लस साइन ए। अब इसके आगे आपको जो है बस एक छोटा सा स्टेप करना है, उसके बाद हम लोग जो है अपने आंसर के पास जो है पहुंच जाएंगे बहुत ही आसानी के साथ। तो देखिएगा आगे बढ़े हम लोग, ये देखिए आपका ये सभी चीजें गुणा में यानी जितनी भी चीजें यहाँ दिख रही हैं 1 अपान कॉस ए, 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए बटे में कॉस ए, तो ये सब मल्टीप्लाई में है। तो आप ऊपर का ऊपर गुणा कर दीजिए और नीचे का नीचे। यहाँ देखिएगा कॉस ए का कॉस ए से गुणा होगा, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा आपका 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, और ऊपर आप देखिए अगर ध्यान से तो यहाँ 1 माइनस साइन ए दिख रहा है और यहाँ 1 प्लस साइन ए। तो आप सूत्र जानते हैं एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, तो यह फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कहीं ना कहीं इसी फार्मूले पर ये नजर आ रहा है। देखिएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो आपका सूत्र क्या कहता है कि ए स्क्वायर मतलब जो पहले पर लिखा है वो आपका ए है, यहाँ ए 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस आपका बी स्क्वायर, तो यहाँ पर बी आपका साइन है तो साइन स्क्वायर आपका हो जाएगा ए। अब इसके आगे बस एक लाइन, उसके बाद आपका जो है यहाँ पर राइट हैंड साइड 1 के बराबर आ जाएगा। आपको अभी मैंने बताया आपको समझाया यहाँ पर कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कहीं लिखा हो, तो देखिएगा यहाँ से हम लोग सोचें तो आपका कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो हम लोग यहाँ से बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है आपका कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो आप इस पूरे की जगह पर लिखेंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड में पहले से ये आपका कॉस स्क्वायर ए है, तब ये दोनों कटेंगे आपस में, तो यहाँ कटने के बाद कुछ नहीं बचेगा तो आपका 1 बचेगा, जो कि आपका बेहतरीन तरीके से राइट हैंड साइड आ गया।
तो आशा करता हूँ आपको एक एक बात जो है क्लियर वे में समझ में आ रही है। हमने जो कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, जो फार्मूले हैं उन्हीं का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। तो पहला स्टेप हम लोग का रहना चाहिए, अगर कहीं कुछ नहीं समझ में आए बातें तो आपको पहले साइन कॉस में सबको कन्वर्ट करना है। तो हमने देखा सेक ए दिख रहा है तो इसको 1/cos लिख दिया, और उसके बाद 1 माइनस साइन है, साइन के अंदर था, और यहाँ फिर इसमें चेंज किया तो 1/cos, और tan की जगह लिखा साइन बटे में cos। अब इसका लसा बराबर था तो ऊपर प्लस था तो प्लस लिख दिया। अब नीचे का गुणा नीचे हुआ तो cos स्क्वायर ए आ गया, और जब ये 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन ए का गुणा होगा तो आपका आएगा ए स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आपका जो हो जाएगा वह हो जाएगा cos स्क्वायर ए, और ऊपर भी सेम है नीचे भी cos स्क्वायर है, तो कट कर आपका आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो आशा करता हूं आपने जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को सिद्ध किया। अब बढ़ते हैं आपके जो है आज के बेहतरीन क्वेश्चन नंबर जो है 14 यानी 13 के बाद आपका जो है 14 जो कि बेहतरीन होने वाला है। तो आइए इसको थोड़ा सा इरेज किया जाए और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आइए बढ़ते हैं अपने जो है अगले उदाहरण यानी उदाहरण नंबर जो है 14 की तरफ, जो कि बेहतरीन होने वाला है। तो आइए बेहतरीन तरीके से इसको सीखते हैं। देखिए एकदम जितना आप बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, बार बार क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, आपका उतना ही मजबूत होगा ये चैप्टर। और ये जो एक्सरसाइज है इससे एकदम बेहतरीन तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एक बड़े क्वेश्चन जो है जरूर मिलेंगे सिद्ध करने वाले। तो आइए बिना देरी किए इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो है हमें लिखना है पहले लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड आपका दिख रहा होगा यहाँ पर cot a माइनस कॉस ए है, और डिवाइड में आपका है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग cot a माइनस कॉस ए, डिवाइड में आपका आएगा cot a प्लस यहाँ पर आपका cos a, जो कि आपका यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड है। अब देखिए मैंने आपको पहला स्टेप बताया कि आपको जब कुछ चीजें जो है समझ में नहीं आए तो आपको क्या करना है, सबको जो है साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना है। तो आप पहला काम कीजिए, ये जो लिखा है cot a तो इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए, और इसको यहाँ आप लिखिए cot a की जगह पर, जैसा कि यहाँ पर मैंने पहले से ही आपको बता दिया यहाँ पर कि cot a जो होता है वो बराबर होता है cos बटे साइन की। तो यहाँ से हम लोग cot a की जगह लिखेंगे cos a बटे में साइन a। अब बीच में माइनस है तो माइनस लिखिए। अब यहाँ cos a तो खुद cos में चेंज है, अब इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 लिख दीजिए, पूरे का डिवाइड। अब यहाँ देखेंगे हम लोग पूरे का डिवाइड जो है आपका cot a प्लस cos a लिखा है तो सेम चीज है, ऊपर जो लिखा है वही नीचे भी है। तो ऊपर जब माइनस था तो माइनस में, नीचे प्लस है तो प्लस में, तो सेम cot a की जगह आपका आ जाएगा cos a और डिवाइड में आपका sin a, और यहाँ प्लस का प्लस, और ऊपर आपका है cos a, और इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो आप लिखेंगे यहाँ पे 1। अब देखिएगा आगे बढ़े हम लोग, तो यहाँ पर ऊपर वाला एक भिन्न के जैसा बन गया, जैसा कि मैंने बताया आपको एकदम सेम टू सेम कि आप जैसे ही साइन कॉस बनाएंगे आपका भिन्न के रूप में बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आराम से। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 का गुणा cos a में तो आपका cos a आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, अब साइन का गुणा cos में तो आपका हो जाएगा cos a इंटू साइन a। अब पूरे के डिवाइड में, इस पूरे के डिवाइड में ऊपर वाले के साइन a का गुणा साइन a में तो आपका यहाँ से आ जाएगा साइन a। अब पूरे का डिवाइड यानी ये तो हमने ऊपर वाले को सॉल्व किया आपका, तो ऊपर वाला आ गया cos a माइनस cos a इंटू साइन a, और डिवाइड में आपका साइन a। अब जैसे ऊपर माइनस में आया है सेम टू सेम चीजें चल रही हैं, तो ऊपर माइनस है तो नीचे आपका प्लस में लिखा है, तो आपका देखिए नीचे आपका आ जाएगा cos a यानी 1 का गुणा cos a में तो cos a, और बीच में प्लस है तो इस बार प्लस, और साइन a का cos में गुणा तो cos a इंटू साइन a, और पूरे के डिवाइड में यहाँ पर आ जाएगा आपका साइन a। अब देखिए ध्यान से एकदम बेहतरीन तरीके से, बहुत बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है ये कैसे कटेगा क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ ऊपर भी एक भिन्न में लिखा गया है और नीचे भी एक भिन्न के रूप में लिखा गया है, तो जो ऊपर वाला है वह ऊपर वाले से कट सकता है अगर सेम टू सेम हुआ तो, और जो नीचे वाला है वह नीचे वाले के डिवाइड के रूप में। तो देखिए यहाँ पर साइन है नीचे लिखा है और यहाँ भी साइन है नीचे है, तो दोनों आपस में कट जाएंगे क्योंकि ये भी डिवाइड के फॉर्म में है, ये भी डिवाइड के फॉर्म में और एक ही प्लेस पे है। अब बचा आपका यहाँ से आगे जो है ऊपर बचा आपका cos a, तो ऊपर जो है हम लोग सोचें ध्यान से, तो यहाँ ऊपर देखिएगा cos a यहाँ भी दिख रहा है, cos a यहाँ भी दिख रहा है, तो हम दोनों में cos a कॉमन ले सकते हैं। यहाँ cos a कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिएगा cos a कॉमन आपका 1 बचेगा, और माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब कॉमन का मतलब क्या होता है, तो कॉमन का सिंपल सा मतलब है डिवाइड करना, तो cos a से cos कटा तो 1 बचा,
माइनस है तो माइनस, अब ये कॉस से कॉस हट जाएगा, आपका 1 माइनस साइन ए बच जाएगा, और डिवाइड में आपका सेम टू सेम इधर भी कॉस कॉमन ले लीजिए, तो आपका बचेगा यहाँ पर 1 प्लस साइन ए। अब इसके बाद आप देखिए कि कॉस ए से कॉस ए कट गए, लेकिन अभी भी हम जो है अपने आंसर के पास नहीं पहुंच पाए हैं, मतलब अपने जो है राइट हैंड साइड के पास जो है पहुंच नहीं पाए। यहाँ जो आपका राइट हैंड साइड दिया है वह कॉसेक के रूप में दिया है, और हमारा जो आ रहा है राइट हैंड साइड यानी जो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं वह आ रहा है साइन के रूप में। बस अब क्या करना है, साइन को हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉसेक के, तो चेंज करेंगे फिर आपका आ जाएगा, देखिएगा। तो आगे बढ़े हम लोग, तो 1 रहेगा माइनस साइन की जगह आप लिख सकते हैं 1 अपान यहाँ पर कॉसेक ए, और डिवाइड में आपका पूरे के इस 1 को 1 लिखेंगे प्लस साइन ए की जगह यहाँ भी लिख सकते हैं आप 1 अपान कॉसेक ए। अब आगे बढ़े हम लोग, तो देखिएगा बेहतरीन तरीके से क्रॉस गुणा फिर से करा लीजिए, तो कॉसेक ए का 1 में गुणा आपका हो जाएगा कॉसेक ए, और माइनस है तो माइनस, और 1 1 रहेगा, और डिवाइड में आपका आ जाएगा कॉसेक ए, और पूरे के डिवाइड में चले हम लोग, यहाँ माइनस था तो नीचे वाला आपका हो जाएगा यहाँ पर प्लस कॉसेक ए प्लस 1, और डिवाइड में आपका आएगा यहाँ पर कॉसेक ए। अब कॉसेक ए से आपका कट जाएगा, क्यों? क्योंकि अभी बताया हमने आपको कि जब भी डिवाइड के ऊपर कोई भी एक फ्रैक्शन वाला नंबर हो और डिवाइड के नीचे भी कोई एक फ्रैक्शन वाला, तो सेम टू सेम प्लेस वाले कट जाएंगे। तो ये जो है आपका कॉसेक ए जो था, यह जो है कॉसेक ए से आपका कट जाएगा, और नीचे भी आपका कॉसेक ए था, तो ऊपर आपका बचा यहाँ पर कॉसेक ए माइनस 1, और नीचे आपका बचा कॉसेक ए प्लस 1, जो कि आपका राइट हैंड साइड आ गया बेहतरीन तरीके से। तो हमने जो प्रोसेस को फॉलो किया, यानी प्रोसेस जैसा प्रोसेस करा है उसके हिसाब से चलना है। तो आशा करता हूँ आपको बेहतरीन तरीके से सारी की सारी चीजें जो है एक एक स्टेप वाइज समझ में आ गई। तो पहले हमने सबसे पहले स्टार्ट किया यहाँ से, तो आपने जो है कॉट को जो है कॉस और साइन में बनाया, फिर उसके बाद ऊपर फ्रैक्शन बन रहा है भिन्न, यानी भिन्न को सॉल्व किया, फिर नीचे भी वैसा ही भिन्न बन रहा है, फिर यहाँ तक जैसे हम लोग आए यहाँ 1 माइनस साइन ए बन गया और 1 प्लस साइन ए। तो इस साइन को कॉसेक बनाना है, तो आप जानते हैं कि साइन बराबर होता है 1 बटा कॉसेक ए। तो फिर उसको जो है हमने चेंज किया, उसके बाद फिर जो है फ्रैक्शन बना, इसको जो है गुणा किया, तो आपका आ गया राइट हैंड साइड। तो आशा करता हूँ बेहतरीन अंदाज में बेहतरीन तरीके से आपको जो है सारी की सारी जो है क्वेश्चंस और सारे के सारे जो है लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। तो इसी जो है उम्मीद के साथ मैं जो है आपसे आशा करता हूँ आप जो है पुराने वीडियो को बेहतरीन तरीके से देख रहे होंगे, और सारी चीजें जो है आपको कंठस्थ हो रहेंगी, याद हो रहेंगी, एकदम समझ में आ भी रही होंगी। तो वीडियो में जो है लगातार बने रहिए, और जो है आज का वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, तो इसीलिए जो है यहीं पर रखेंगे आज का वीडियो, और मिलेंगे आपके उदाहरण नंबर 15 से यानी अगले वीडियो में। तो आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे, और आप जो है बेहतरीन तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा जो है शेयर कीजिए, जिससे और बेहतरीन जो है बच्चे जुड़ सकें और बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।